Good morning, students. Beta, today we are going to start the explanation of this poem. The name of the poem is Solitude, and it's your lesson number 1. So, before starting it, I'm going to tell you about today's date and day. So, today is 10th April 2021, and day is Saturday. So as I have read this poem earlier in my previous video, today I am going to give you explanation of this poem. So what is the name of the poem? Solitude. What is the meaning of solitude? The meaning of solitude means a feeling, a kind of feeling. What kind of feeling you are having in front of everyone? Here we are going to read different types of feelings, mixture of feelings in this poem. So let's start. मैंने आपको अपने पहली वीडियो में इसके पोइट के बारे में बताया था. द ऑथर ऑफ दिस पोएम इज एला व्हीलर विलकॉक्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम. Laugh and the world laugh with you. Weep and you weep alone. What does the meaning of this two lines? इन दो लाइन से आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आप हंसते हैं तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपके साथ हंसता है. लेकिन अगर आप रोते हैं, वीप मीन्स रोना, अगर आप रोते हैं तो आप बिल्कुल अकेले ही रोएंगे. For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. जब हम खुश होते हैं, इस धरती पे हर एक इंसान खुश होता है, हमारी खुशियों में शामिल होता है. लेकिन कहा जाता है कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, और पॉजिटिविटी को पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करती है. और दूसरी जगह पर अगर हम देखें कि नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं हमारे अंदर, लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं और वो हमसे पूछते नहीं हैं कि हम क्यों रो रहे हैं, हमारे रोने का कारण नहीं पूछा जाता. ऑन द सेम नोट, द पोएट सेज दैट द अर्थ, रेफरिंग टू पीपल, हैज़ इनफ सैडनेस ऑफ इट्स ओन, कि एक धरती पर इतना ज़्यादा दुख है, एंड डज नॉट नीड एनी मोर फ्रॉम अदर्स, और लोगों से वो कुछ भी नहीं चाहती, धरती कुछ भी नहीं चाहती है. हाउएवर द अर्थ कैन डू बाय बोरिंग सम हैप्पीनेस एंड हेंस इट इज रेडी टू पार्टेक इन अदर्स हैप्पीनेस. धरती क्या करती है? धरती हमें खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन हम क्या करते हैं धरती के लिए? हम उसको गंदा करते हैं, हम उसे दूषित करते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारी खुशियों में शामिल होती है. Sing and the hills will answer, sigh it is lost on the air. उसी लाइन्स में आगे बोला गया है, अगर हम गाना गाते हैं, अगर हम सिंग करते हैं, तो जो हवा है, हवा भी हमारे साथ क्या है? खुश होती है. हवा में भी एक खुशी की लहर दौड़ती है, और हमें लोगों से रिस्पॉन्स मिलता है अगर हम खुश होते हैं. लेकिन अगर हम साई होते हैं, साई मीन्स SIGH, साई मीन्स अगर हम उदास होते हैं, सौरों में होते हैं, दुख में होते हैं, तो उस हवा की आवाज़ भी बहुत ही अजीब हो जाती है, उस हवा की आवाज़ बिल्कुल खो जाती है. द echoes bound to a joyful sound but shrink from voicing care. जो मैंने आपको बताया, हवा में इतनी खिलखिलाहट होती है जब एक इंसान धरती पर खुश होता है, लेकिन जब वो इंसान दुखी हो जाता है तो वही वॉइस, उस हवा की आवाज़ इतनी ज़्यादा धीमी हो जाती है, इतनी ज़्यादा श्रिंक हो जाती है. श्रिंक मीन्स कम हो जाती है, बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है. नेक्स्ट stanza, rejoice and men will seek you, grieve and they turn and go. इस stanza में पोएट बता रहा है, जब आप खुश होते हो तो आप लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं जब आप खुश होते हो, लेकिन जब आप दुखी होते हो तो लोग आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं. ना वो आपकी कंपनी पसंद करते हैं, आप लोगों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, और कोई भी आपके दुखों में आपका सहारा नहीं बनना चाहता. दे वॉन्ट फुल मेजर ऑफ ऑल योर प्लेजर बट दे डू नॉट नीड योर वो आपकी खुशियों में हर एक खुशी के मोमेंट में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हर एक दुख के मोमेंट में आपसे दूर होना चाहते हैं. बी ग्लैड एंड योर फ्रेंड्स आर मेनी, बी सैड एंड यू लूज देम ऑल. आपको खुश होना चाहिए कि अगर आपके पास दोस्त हैं, अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपको हैप्पी रहना चाहिए, उनके साथ खुशियाँ मनानी चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए, अच्छे लोगों की कंपनी शेयर करनी चाहिए. There are none to decline your nectared wine, but alone you must drink life's gall.
दूसरी ही साइड पोइट बताता है, ऑन द अदर हैंड पोइट इज टेलिंग अस, इफ़ यू आर फाउंड विद द बिटर ड्रिंक इन लाइफ, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है या कोई कड़वाहट है, तो आपके पास उस टाइम कोई भी कंपनी नहीं होगी आपके साथ। मीन्स आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, अकेले। फीस्ट एंड योर हॉल्स आर क्राउडेड, फास्ट एंड द वर्ल्ड गोज बाय। मतलब इस स्टेंजा में पोएट हमें क्या बताना चाहता है, जब किसी इंसान के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है तो वो एक बहुत सारी टीम के साथ होता है, मतलब टीम ऑफ पीपल के साथ होता है। उसके पास अलग अलग लोग होते हैं उसको सहारा देने के लिए। मतलब एक कमरे में उसको कैद कर दिया जाए तो उसके आसपास बहुत सारे लोग घूमेंगे, ठीक है। But no man succeed and give and it helps you live, but no man can help you die. जब आप कामयाबी की ओर दौड़ते हो तो आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में जीने के लिए आपके साथ बहुत से इंसान होते हैं, लेकिन जब आप मर जाते हो तो आपके आसपास कोई भी नहीं होता। There is room in the halls of pleasure for a large and lordly train. खुशियों के लिए बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए जाते हैं, लेकिन दुख के लिए कोई भी कमरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहता। बट वन बाय वन वी मस्ट ऑल फाइल ऑन थ्रू द नैरो आइल्स ऑफ पेन। लेकिन एक एक कर कर जब भी कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो आपके साइड पर कोई ना कोई खड़ा होता है, लेकिन जब एक इंसान मरने वाला होता है या मर जाता है तो आपकी साइड पर कोई भी नहीं खड़ा होता। मतलब अगर आप ज़िंदगी की तंग गलियों से भी निकलेंगे, बहुत मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, तो फिर भी आपके साथ वहाँ पर कोई नज़र नहीं आएगा आपको। Okay then students, so this is all about the explanation of this poem named Solitude. अच्छे से इस वीडियो को सुनेंगे आप and listen it carefully so that you can understand the explanation of this poem and the feelings expressed in this poem, and listen it again and again. If still you are having any kind of doubt, then you can ask me. Okay students, and thank you so much.